बहुत समय पहले की बात है। एक जयगढ़ नाम का बहुत ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था, जिसमें राजा अर्जुन सिंह नाम के एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करते थे। वे सदा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे, इसलिए राज्य की जनता उन्हें दिल से चाहती थी। राजा के दरबार में एक वीर सेनापति था, भौम सिंह। बाहर से वो वफादार दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और सत्ता की लालसा पल रही थी। वो स्वयं राजा बनना चाहता था, जबकि राजा अर्जुन सिंह के मन में सेनापति के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। एक दिन सेनापति ने चालाकी से राजा को शिकार पे चलने के लिए तैयार कर लिया। दोनों शिकार के लिए निकल गए और घने जंगल में बहुत दूर तक चले गए। चलते चलते अचानक सेनापति की नज़र एक पुराने कुएं पर पड़ी। उसके मन में क्रूर विचार आया कि अगर राजा को यहीं मार दूं तो कोई जान भी नहीं पाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। उसने राजा को कुछ दिखाने के बहाने कुएं के पास बुलाया। जैसे ही राजा ने कुएं में झांका, सेनापति ने पीछे से धक्का दे दिया। गिरते समय राजा ने बचने के लिए सेनापति का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन केवल उसकी एक उंगली ही हाथ में आई, जो टूट गई और राजा कुएं में गिर गए। सेनापति घबराकर वहां से भाग निकला। कुछ ही दूरी पर उसे जंगल में आदिवासी लोगों ने पकड़ लिया। वे सेनापति को अपने कबीले में ले आए, जहां आदिवासी एक यज्ञ कर रहे थे और पूर्णाहुति के लिए एक मनुष्य की बलि देनी थी। सेनापति को स्नान करवाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए और बलि के लिए लाया गया। लेकिन कबीले के पुजारी ने नियम बताया, बलि दिया जाने वाला व्यक्ति पूर्ण अंगों वाला होना चाहिए। सेनापति की जांच करने पर पता चला कि सेनापति की एक उंगली टूटी हुई है, जो कि बलि के लिए सही नहीं है। इसलिए सेनापति को छोड़ दिया गया। ये सुनकर सेनापति की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने पाप का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, जिस राजा को मैं मारना चाहता था, उसी की वजह से मेरी जान बच गई। और मन ही मन पश्चाताप करता हुआ वो उसी कुएं की ओर दौड़ा। बहुत प्रयास के बाद उसने राजा को बाहर निकाला और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा अर्जुन सिंह मुस्कुराए, सेनापति को उठाकर गले लगाया और शांत स्वर में बोले, भौम सिंह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो शायद आज बलि मैं ही चढ़ गया होता। ये सुनकर सेनापति की आंखें भर आईं। दोनों महल लौटे। राजा ने दरबार लगाया, सत्य की विजय का उत्सव मनाया और सेनापति को सही मार्ग पर चलने का अवसर दिया। सीख: जो भी होता है वो अंततः हमारे भले के लिए ही होता है।